अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 4 के हैं, जो कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि हमें रिक्वायर्ड हैं फॉर टेस्ट प्रिपरेशन, तो हम आपके लिए कुछ टॉपिक्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो एटॉमिक रेडियस है, दूसरा शील्डिंग इफ़ेक्ट है जो विद इन टाइम हम कर सकते हैं। वो आपके लिए दो टॉपिक्स ऐड किए हैं। बाकी भी आपने इस तरह अगर हमें टाइम मिलता है तो हम साथ साथ ऐड करते जाते हैं। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या होता है और उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और पीरियोडिक ट्रेंड्स मीन कि ये ग्रुप्स के अंदर कैसे वेरी करता है और पीरियड के अंदर कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे जो एटॉमिक रेडियस है इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये क्या होता है, द एवरेज डिस्टेंस, या इसको हम डिस्टेंस कह देते हैं, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड वैलेंस shell is called atomic radius। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है उसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस आ जाएगा, उसके बाद उसका शेल नंबर 1 आ जाएगा क्योंकि उसका शेल एक है, वैलेंस शेल एक है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक है। वैलेंस शेल क्या होता है, वो शेल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इसमें जो प्रोटॉन्स आएंगे वो एक आता है और हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नहीं होता। अब इसका वैलेंस शेल एक ही है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम देखते हैं तो जो डिस्टेंस बनता है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस आउटर शेल टू दिस न्यूक्लियस, इसके दरमियान जो डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो ये दोनों नाम के साथ रिपीट किया जाता है, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। अब दूसरा जो इसका काउंटर पार्ट है इस क्वेश्चन का कि इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, तो हम नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सबसे पहला जो है कि वेरिएशन इन अ ग्रुप, या हम कर लेते हैं वेरिएशन इन पीरियड। ठीक है, अब इसमें वेरिएशन कैसे आएगी, तो आपने याद रखना है द एटॉमिक रेडियस जनरली decreases from left to right in a period। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है, because the nuclear charge increases on the nucleus। ठीक है, ये क्या करता है, बट द शेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट।
ठीक है। साइज़ अगर हम शेल नंबर की बात करें तो वो कांस्टेंट रहता है, अगर हम शेल नंबर की बात करें तो साइज़ को भी कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन ये न्यूक्लियर चार्ज क्या इफ़ेक्ट करता है, इसको भी आपने याद रखना है। द न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज is the charge on nucleus due to the number of protons। पीरियड के अंदर हम जाते जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ करता है, चार्ज इंक्रीज़ करता है, लेकिन शेल जो है वो सेम रहता है, उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल अप होते रहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, द न्यूक्लियर चार्ज मीन के जो न्यूक्लियस होगा pulls the outer electron toward itself, results in, अब क्या होगा कि वो श्रिंक करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आपकी बुक के ऊपर जो एग्जांपल लिखी गई है वो क्या है कि जो इसने लिथियम और बोरान की एग्जांपल दी है कि लिथियम और बोरान को अगर कंपेयर किया जाए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। दोनों के जो शेल हैं वो सेम हैं, पीरियड जो है वो इनका सेम होगा। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं दोनों का एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लिथियम है और बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 1। मतलब कि इसके k शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके k शेल के अंदर कितने आ जाएंगे 2 और L के अंदर कितने आ जाएंगे 1। अब इसकी अगर हम जो साइज़ को ड्रा करते हैं, जैसे इसका न्यूक्लियस आ गया, शेल नंबर आ गया 1, शेल नंबर आ गया 2। इसी तरह से यहाँ पे इसका न्यूक्लियस आ गया शेल नंबर 1, शेल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम इसकी जो ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन इसमें कितने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे, प्रोटॉन दिस इज़ 3। अगर इसका एटॉमिक नंबर लिथियम 6 होता है तो न्यूट्रॉन्स भी 3 आ जाएंगे। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरे शेल के अंदर कितने आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने आ गए 5। न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, मैस नंबर 10 है तो न्यूट्रॉन भी 5 आ गए। पहले शेल में कितने आ जाएंगे 2, दूसरे शेल के अंदर कितने आ जाएंगे जो हमने लिखा है 3। अब इन दोनों का जो पीरियड नंबर है, आउटर शेल नंबर 2 है इसका भी और इसका भी शेल नंबर 2 है, तो इसका जो शेल नंबर से हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, शेल नंबर इज़ इक्वल्स टू पीरियड। अब इन तीनों का जो पीरियड है वो क्या है, सेकंड पीरियड। अब जो लिथियम है ये हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। अब क्या होना चाहिए कि जो हमने बात लिखी है कि जो लिथियम है इसका साइज़ कम होना चाहिए बोरान से। जो बात लिखी है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर प्रोटॉन कितने हैं 3, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज +3 है, जबकि इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना है +5। अब +3 डिस्टेंस सेम है दोनों का, इसका भी और इसका भी। ये क्या करेगा +5 वाला इन 3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये साइज़ क्या हो जाएगा डिक्रीज़ कर जाएगा ड्यू टू
इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब ये वाला जो साइज है ये कहाँ चला जाएगा, ये डिक्रीज करके यहाँ पे आ जाएगा। तो हम जूं राइट साइड पे मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये बात हमने यहाँ पे सीख ली। अब हम वेरिएशन करते हैं इन अ ग्रुप। अब जो सेकंड है ट्रेंड्स इन अ ग्रुप, जिसको हम क्या लिखते हैं, वेरिएशन इन अ ग्रुप। तो ये क्या है कि ग्रुप में ये कैसे वेरी करता है, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज इसकी 2-3 रीज़न्स हैं, वो आपने नोट करनी हैं। पहली रीज़न क्या है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन पहले हम लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ शेल रिक्वायर्ड होंगे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर हम ग्रुप 1A की बात करें, ग्रुप 1A, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन के बाद आएगा दिस इज लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, रुबिडियम के सेंटर में आएगा दिस इज पोटाशियम। ठीक है, और उसके बाद फ्रांशियम और लास्ट पे स्ट्रॉन्शियम। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, 19 है, अप टू सो ऑन, ये हायर एटॉमिक नंबर के हैं। अब इसमें ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, 1 2 3, 3 के बाद 11, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे क्या इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, शेल इंक्रीज करेंगे। जब शेल इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ग्रुप के अंदर हम जाएंगे तो पहला जो एटम है उसका साइज़ इतना होगा, दूसरे का साइज़ इतना होगा, तीसरा जो है वो उसका साइज़ और बढ़ता जाएगा, और आगे जाएंगे तो उसका साइज़ मज़ीद बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, जिसकी रीज़न आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो टॉपिक एटॉमिक साइज़, जिसमें हमने वेरिएशन देखी इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट को कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये डेफिनेशन क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, द डिक्रीज इन force of attraction between nucleus and outer electrons
outer electrons is called shielding effect. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी कि डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आपकी बुक के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो रिडक्शन या डिक्रीज दोनों सेम मीनिंग के अंदर आते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख देते हैं, लार्जर द साइज ऑफ एन एटम larger will be the shielding effect. ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मैंने क्लियर कर दिया है कि जिस एटम का साइज़ बड़ा होगा उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट भी ग्रेटर होगा। अगर आपसे कोई डिमांड की जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ के अंदर कि दो एटम हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, क्यों, तो दोनों को आपने कंपेयर करना है कि इसका साइज़ बड़ा है। जिसका साइज़ बड़ा होगा उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम इसके जो ट्रेंड्स हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि जो एनर्जी है या ट्रेंड्स में हम देख लेते हैं ट्रेंड्स क्या होता है, वन बाय वन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड्स, वेरिएशन इन अ ग्रुप और वेरिएशन इन अ पीरियड। वेरिएशन इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज़ को पढ़ाने का पहले मकसद ये था कि आपको पहले एटॉमिक साइज़ की समझ आ जाए। अगर आपको एटॉमिक साइज़ की समझ आ जाती है तो फिर आप शील्डिंग इफेक्ट को ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम वेरिएशन इन अ ग्रुप को देखेंगे। वेरिएशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप। तो इसको आप देख लें कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट increases from top to bottom in a group, ठीक है, because the atomic size increases in a group। ठीक है, ये बात आपने लिखनी है। इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल ठीक है, सोडियम हैज़ greater shielding effect as compared to लिथियम। ठीक है, अब इसमें जो रीज़न बताई गई है कि जो सोडियम है, सोडियम इज़ प्रेजेंट डाउन as of lithium, so sodium has larger size। ये हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने यहाँ पे बात रिपीट की है कि डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात लिखते हैं यहाँ पे, वेरिएशन इन अ पीरियड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात बता रहा हूँ आपको कि द शील्डिंग इफेक्ट decreases in a period because atomic size decreases
इन अ पीरियड। रीज़न क्या होगी? रीज़न इज़ दैट न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर चार्ज increases in a period। ठीक है, वो क्या करेगा? एटॉमिक साइज़ को डिक्रीज़ करेगा, और एटॉमिक साइज़ से क्या होगा कि शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज़ करेगा इन अ पीरियड। अब इसकी जो रीज़न मैंने लिखी है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसमें बाज़ लिटरेचर के अंदर जो है एटॉमिक साइज़ कांस्टेंट रखा गया है, और शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बाज़ लिटरेचर, बाज़ बुक्स में, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें कांस्टेंट का वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन ओरिजिनली अगर हम, जैसे हमने एटॉमिक साइज़ को डिफ़ाइन किया, तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है। अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगी। तो ये दोनों चीज़ें रेसिप्रोकल में जाती हैं। एक चीज़ अगर डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है डिक्रीज़, बल्कि मैंने जो बात लिखी थी दोनों सेम जा रही हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट डिक्रीज़ बिकॉज के एटॉमिक साइज़ भी डिक्रीज़ कर रहा है। अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ेगा, जैसे हमने ग्रुप के अंदर बात की। तो सॉरी फॉर दैट फॉर लास्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर कांस्टेंट का वर्ड भी आया है, तो ये भी आपने याद रखना है। लेकिन मैं जब भी बताता हूँ बच्चों को तो डिक्रीज़ का वर्ड यूज़ करता हूँ, बिकॉज के एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है और जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर हम एग्जांपल में लिखते हैं, एग्जांपल में है कि लिथियम और बोरान को अगर कंपेयर किया जाए तो लिथियम का साइज़ ग्रेटर होता है, इसका शील्डिंग इफ़ेक्ट भी ग्रेटर होगा, और बोरान राइट साइड पे है पीरियड में, तो बोरान का जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो डिक्रीज़ होगा एज़ कंपेयर टू लिथियम। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है उसको डिस्कस किया और एटॉमिक साइज़ को हमने साथ साथ डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी बुक के अंदर मैंने अभी इसको कंपेयर भी किया है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट पीरियड के अंदर कांस्टेंट रखा गया है, और जो टॉप टू बॉटम है इसको इंक्रीज़ के मीनिंग में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जो रिलेशन है वो एटॉमिक साइज़ के साथ आपने इसको रिलेट करना है। ठीक है, हम आपके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी डिमांड है उस पर पूरा उतरें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी कोई डिमांड वीडियो है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।